राम नाम अति मीठा है कोई आगे चले। राम नाम अति मीठा है कोई आगे चले। आ जाते हैं आप कोई बुला के, आ जाते हैं आप कोई बुला के। जिस मन में मान भरा भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। अरे बोल अरे बाबू भरे तो मेहमान कहाँ से आए। बोल अरे बाबू भरे मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति को जला के दो, राम नाम की ज्योति को जला के दो। आ जाते हैं अब कोई बुला के, आ जाते हैं आप कोई बुला के। मन भगवान का मंदिर है, इसे न आने देना या न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ न आने देना, यहाँ न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ न आने देना, यहाँ न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ न आने देना, हीरा जन्म अमोल मिला इस दिन गवा मत देना। हीरा जन्म अमोल मिला इस दिन गवा मत देना। इसलिए हर मिलते हैं, इसलिए हर मिलते हैं, उठा के आ जाते हैं राम को बुला के। राम राम शीश दिए हर के हैं उठा के लो, शीश दिए हर के हैं उठा के लो। आ जाते हैं कोई बुला के लो, राम नाम उठा के लो। आ जाते आप कोई बुला के आपसे। कैसी करी कमाई, कैसी करी कमाई, कैसी करी कमाई, कैसी करी कमाई। कनिकाने भी कैसी करी कमाई, कैसी करी कमाई। कनिकाने भी कैसी करी कमाई, कैसी करी कमाई। तेरे नाम के सहारा बिजली गई जबाई,
पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देखो आ जाते हैं राम को बुला के देखो। राम नाम लेता है कोई आगे देखो, आ जाते राम कोई बुला के देखो। राम नाम लेता है कोई आगे देखो, आ जाते हैं राम कोई बुला के देखो। राम नाम लेता है कोई आगे देखो, आ जाते हैं राम कोई बुला के देखो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। हरि राम नाम अति मीठा है कोई आगे देखो, राम नाम अति मीठा है कोई आगे देखो। जाती हरि ओम आगे देखो, आ जाते राम कोई बुला के देखो, आ जाते हैं राम कोई बुला के देखो, आ जाते राम कोई बुला के देखो। भगवान शंकर ने जहर पिया, लेकिन इसके पहले महादेव ने राम नाम रूपी अमृत को पिया था। इसलिए भगवान शंकर कहते कि हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। है नाम की ये महिमा, शंकर से सिद्ध योगी कि पीकर भी सहलाहल और फिर वो विश्राम कर रहे हैं। ऐसा कम मिलता है देखने को कि कोई व्यक्ति विष पी करके और विश्राम करे, लेकिन भगवान से विष पी करके भी विश्राम कहते कर रहे हैं। क्योंकि विष के पहले महादेव ने राम को पिया, राम नाम को पिया। राम नाम को पीने वाला तो विश्राम ही करता है। तो भगवान शंकर को श्रेष्ठ साबित कर दिया। पुराण पुरुष कौन है? तो ब्रह्मा जी ने मोहर लगा दिया कि भगवान शिव। तो ऋषि मुनियों को जब ये खबर लगी कि भगवान शंकर पुराण पुरुष हैं, तो भगवान को पाने की इच्छा ऋषियों में जगी। भगवान को कैसे पाया जाए, ये ऋषियों के मन में प्रश्न उठा। क्योंकि जब आप किसी के विषय में सुनते हैं कि फलाना व्यक्ति बड़ा अच्छा है ना, तो एक बार तो उससे मिलने की इच्छा होती है ना। हाँ, आजकल सब लोग चाहते हैं कि हमारा भी एक बार हाजिरी बागेश्वर बाबा के दरबार में लग जाता तो। सच बताओ, चाहते हो नहीं? हाँ, हाँ, वो सुन रहे हैं, सच बताओ चाहते हो ना? हाँ, हाँ, कुछ लोग नहीं चाहते। जब आप किसी की अच्छाई को सुनते हैं तो आपके मन में एक भाव उठता है कि हम भी उससे मिलें। विभीषण भी राम के पास आए तो भगवान श्री राम ने पूछा क्यों आए हो? तो विभीषण ने कहा कि श्रवण सुजस सुनी आए हो। कैसे आए हो? तो विभीषण ने कहा आपकी यश को, आपकी ख्याति को अपने कानों से सुना था, रहा नहीं गया। कि श्रवण सुजस सुनी आए हूँ, हे सरकार आपकी ख्याति को अपने कानों से सुना था। क्या सुना था? कि प्रभु भंजन भवभीर, आप भक्त के विपत्ति को हरण करने वाले हो। इसलिए हम जैसा मुसीबत में पड़ा हुआ व्यक्ति और जाए तो कहाँ जाए, इसलिए आपकी ख्याति को सुन करके आपके चरणों में आया। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई। जाने बिन न होए, पहले आप किसी के विषय में सुनोगे, तो जब सुनोगे तो उसको जानने की आप इच्छा रखोगे, कोशिश करोगे कि भाई जो इस समय इतना जिसका बोलबाला है वो है कैसा व्यक्ति,
क्या व्यक्तित्व उसका है, क्या चमत्कार उसके जीवन में है। तो जब आप किसी के विषय में सुनोगे तो आप उसके विषय में जानना चाहोगे, और जानना चाहोगे तो साहब आप उसको पाना भी चाहोगे, पाना चाहोगे ना। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, और प्रेम ही है कि पत्थर को वो भगवान बना देता है। प्रेम तो जब किसी से आपका लगन लग जाएगी तब आप उसके विषय में जानना चाहोगे कि फलाना व्यक्ति कैसा है, उसका विचार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, और आप तब उससे मिलना चाहोगे। तो यहाँ सब जब ऋषियों ने सुना कि पुराण पुरुष भगवान शिव हैं, शाश्वत शिव हैं, सनातन शिव हैं, पुरातन शिव हैं, उनके सिवा संसार में और शाश्वत कोई है नहीं, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, तो पूछा कि भगवान शिव को कैसे प्राप्त किया जाए, शिव को प्राप्त करने का उपाय क्या है। तो यहाँ सरकार ऋषियों को सूत जी महाराज ने भगवान को पाने का बड़ा सरल उपाय बताया है, महादेव को कैसे प्राप्त किया जाए। और शिव को पाने के बाद में जीवन में किसी और वस्तु की अभिलाषा नहीं रह जाती, कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती, क्योंकि शिव आपको भक्ति भी देते हैं, मुक्ति भी देते हैं, और संपत्ति भी देते हैं, वो सब देते हैं। भगवान शिव के विषय में कहा गया है कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, क्या है? प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। भगवान शिव समर्थवान है, सर्वज्ञ है, और सकल कला गुण धाम। भगवान शिव सर्वस्व समर्थवान, सर्वगुण संपन्न, सभी कलाओं में प्रवीण महादेव हैं। वो भक्ति भी देते हैं, मुक्ति भी देते हैं, और संपत्ति भी देते हैं। ऐसे भगवान शिव को पाने का उपाय क्या है, क्या विकल्प है? तो भगवान शिव को पाने का शास्त्रों में साधन बताया गया है। साध्य और साधन के माध्यम से शिव प्राप्त होते हैं। साध्य और साधन, तो बोले गुरुदेव साध्य क्या है और साधन क्या है? तो साध्य महादेव है, साध्य मतलब लक्ष्य, लक्ष्य मतलब व्यक्ति। भगवान शिव लक्ष्य है, साध्य है, और उनको पाने के लिए जो उपाय है उसको साधन कहा गया है। साध्य और साधन, तो भगवान शिव साध्य है, लक्ष्य है, और उनको पाने का जो उपाय है उसको साधन कहा गया है। तो भगवान को पाने के शास्त्रों में अनेक साधन बताए गए हैं। भक्ति के द्वारा भी भगवान मिलते हैं, ज्ञान के द्वारा भी भगवान मिलते हैं, वैराग्य के द्वारा भी भगवान मिलते हैं, समर्पण भावना आ जाए तो उसके माध्यम से भी भगवान मिलते हैं। भगवान को प्राप्त करने का शास्त्रों में अनेक साधन बताए गए। शिव साध्य है, और उसको पाने का जो विकल्प है उसको साधन कहा गया है। जैसे आप मंदिर में अपने आए कथा सुनने के लिए, तो आप कोई ना कोई साधन से आते हैं। कोई पैदल आएगा, कोई गाड़ी से आएगा, कोई जहाज से आएगा, कोई ट्रेन से आएगा। हम लोग काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करने जाते हैं तो कई लोग पैदल ही चले जाते हैं, कई लोग ट्रेन से जाते हैं, कई लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं, चार पहिया इत्यादि से, कई लोग वायु यंत्र के द्वारा, वायुयान के द्वारा, जहाज इत्यादि से। तो देखिए महादेव है साध्य, लक्ष्य, और वहां तक जाने का जो विकल्प है उसको साधन कहा गया है। अब अनेक विकल्पों से हम भगवान शिव तक जा सकते हैं। कोई भक्ति के द्वारा, कोई वैराग्य के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई शरणागति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ शिव पुराण में भगवान को पाने का 3 साधन बताया गया है। 3 साधन।
पहला साधन है श्रवण। जो साधन सीता जी ने अपनाया था लंका में, लागी सुने श्रवण मन लाई। तब वहां सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन जो है वो है श्रवण। भगवान की कथा सुन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की कथा, और ये कथा एक दिन नहीं सुनना चाहिए, ये कथा एक महीना नहीं, ये कथा आहरने से सतत सुनते रहना चाहिए। परिणाम क्या होगा? जब आप भगवान की कथा सुनोगे ना तो भगवान आपकी व्यथा को सुन लेगा, क्योंकि जीव के पास व्यथा है और भगवान के पास उनकी कथा है। कथा तो भगवान की है और जीव की केवल व्यथा ही व्यथा है। हमारे आपके पास क्या है? केवल व्यथा के सिवा कुछ नहीं है। तो शर्त यह है कि जब हम भगवान की कथा ईमानदारी से सुन लेते हैं तो भगवान हमारी व्यथा को ईमानदारी से सुन लिया करता है। भगवान को प्राप्त करने का पहला साधन है कि भगवान की कथा को सुना जाए। संसार के व्यवहार में देखिए, कोई व्यक्ति जब कहीं पीड़ित होता है ना, दुखी होता है, तब एक बार उसके पास बैठ जाओ ना। किसी व्यक्ति को यदि कोई कष्ट है तो उसके निकट जाकर बैठ जाओ और केवल इतना कह दो कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। आप उसको कुछ दो ना दो, आप उसकी सहायता भले ना कर पाओ, लेकिन इतना केवल उसके बगल में बैठ करके सर पे हाथ फेर करके और इतना केवल कह दो कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसका आधा दुख अपने आप उसी समय दूर हो जाता है। जब आप जब किसी के निकट जाओगे ना, तब सामने वाला आपके दुख में दुखी होकर के आपका आश्वासन देगा तो आपका आधा दुख कम हो जाएगा। ऐसे ही जब आप भगवान की कथा को सुनोगे ना, तो भगवान आपके पक्ष में हमेशा खड़े रहेंगे। देश काल दिस विधि समाहि कहो सो कहा जहां प्रभु नाही। अब जग में सब रही विदागी प्रेम ते प्रभु प्रकट जिन आगी। तो भगवान की कथा हमें आपको सुनना चाहिए। परीक्षित की मुक्ति हुई तो कैसे हुई? कथा सुनने से। शायद भागवत न सुनते तो मुक्ति कहां से मिलती। तो यहां भगवान से को प्राप्त करने का जो साधन बताया गया है वो श्रवण है। कथा के माध्यम से भगवान शिव प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, और कथा के ही माध्यम से भगवान जब मिले हैं तो मिले हैं। विभीषण ने भी कहा कि आपके यश को मैंने कानों से सुना है, तब आया हूं आपके पास। तो भगवान शिव को सरल उपाय है प्राप्त करने का कि भगवान की कथा को सुनना चाहिए। इसलिए ये वास्तव में ईश्वर से प्रेम है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो आप लोग भगवान की कथा सुनिए। और केवल यही नहीं, जहां भी आपको मिले मौका वहां आप सुनिए। जब भी आपको मौका मिले, स्थान कोई भी हो, समय कोई भी हो, वक्ता कोई भी हो, आयोजक कोई भी हो, बस कथा सुनना चाहिए। ये मत देखना कौन आयोजक है, कौन वक्ता है, कथा सुना बस। कथा सुनने से मन हल्का होता है, कथा सुनने से ज्ञान होता है, कथा सुनने से पाप भी क्षीण होता है। इसलिए भगवान शिव को पाने का पहला साधन है भगवान शिव की कथा सुनना चाहिए। और आजकल तो बड़ा सुंदर सुंदर साहब माध्यम बन गया, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, टीवी में, जहां देखो वहां सुनना चाहिए। कैसे भी हो, कहीं भी हो, सुनना चाहिए, सुनते रहो। शिव की इतनी कृपा होगी, आपने कल सुना भी कि कथा सुनने से चंचुला मुक्त हो गई साहब। ये भरोसा होता है। एक बार हमने कल निवेदन किया था कि भोजन थाल परोस कर रखा गया है, चर्चा करो तो पेट नहीं भरेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे ही जीवन में हमारे आपके अपराध हुआ है,
उसको नजरअंदाज करके अब नया जीवन हमें प्रारंभ करना है। और भगवान शिव के शरण, जब चंचुला ऐसी पापिनी का उद्धार हो गया, बिंदु कैसे पतित का महादेव ने कल्याण कर दिया, तो साहब हम आप तो उनमें से बहुत कहीं कम है। इतना हम लोग तो पापी नहीं ना। भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया तो भगवान शंकर बड़े मस्त हो गए, पार्वती मैया को कथा सुनाते सुनाते गदगद हो गए, वाणी मौन हो गई, मस्त हुए। पार्वती मैया ने कहा अरे इतना क्यों प्रसन्न हो, उद्धार तो अहिल्या का हुआ, तुम इतना खुश क्यों हो? तो भगवान शंकर कहते हैं हे देवी, मैंने सुना तो था कि ईश्वर पतित को पावन बनाते, लेकिन आज देखो भरी लोचन भव भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना। देखो भरी लोचन, आज आंखों से मैंने देखा कि परमात्मा कैसे पतित को पावन बना, भरोसा हुआ। अब देखो भरी लोचन भव भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बोले अहिल्या का उद्धार हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे लाभ ये मिला कि इन आंखों से मैंने देखा कि पतित को ईश्वर कैसे पावन बनाता है। तो भगवान की कथा सुनने से हमारे जीवन की व्यथा मिट जाती है, भगवान की कथा सुनने से भगवान से प्रेम होता है, भगवान की कथा सुनने से भगवान से हमारी नजदीकियां और बढ़ जाया करती हैं, भगवान की कथा सुनने से हमारा और ईश्वर का संबंध जो थोड़ा जिसमें जंग लग गया है, वो थोड़ा सा ताजा हो जाया करता है। भगवान की कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति होती है। ये भरोसा है, ये बड़ा अच्छी बात है, ये बड़ा मजबूत विषय है। जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने कथा सुन करके ही तो भगवान को पाया है, तो श्रवण के माध्यम से। और दूसरा भगवान को पाने का तरीका है कीर्तन। दूसरा भगवान को पाने का सरल तरीका है कीर्तन। क्या है जरा बोलो? हाँ, कीर्तन के माध्यम से शिव सहज प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शिव को कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है बहुत। और कीर्तन का उल्टा यदि उसको हम पढ़ें तो नर्तकी बन जाता है। कीर्तन को आगे से पढ़ोगे तो कीर्तन है, और उसको पीछे से यदि पढ़ोगे तो नर्तकी बन जाता है। तो भगवान शिव को पाने का दूसरा उपाय है कीर्तन, कीर्तन के माध्यम से। इसलिए कीर्तन करना चाहिए भगवान को पाना है तो। कीर्तन के माध्यम से मीरा जी ने कृष्ण को पाया। उनके हाथों में एक तारा, पांव में पाउच एक घुंघरू, और कृष्ण भगवान का संकीर्तन करते करते कृष्ण को मीरा प्राप्त कर लिया करती है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, हो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद को अपने मनाने लगी। तो भगवान को पाने का दूसरा साधन है कीर्तन। कीर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो हम अपने कला को दूसरों को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, और एक भगवान को रिझाने के लिए कि हमारे कीर्तन से कोई रिझे ना रिझे, लेकिन ठाकुर रिझ जाए। नर्तकी कीर्तन करने वाला कीर्तन करते करते ईश्वर के प्रति जब समर्पण की भावना आ जाता है तब उसका मन नर्तकी बन जाया करता है। जब आप कीर्तन करते हो ना तो आपका मन भी नाचने लगता है, और जब आपका मन नाचेगा ना तो तन आपके काबू में रह ही नहीं पाएगा, तब आपके तन को भी नाचना पड़ेगा। माता जी हमारे घर तारा लेकर के नृत्य कर रही थी, तो जब मन में आपके तरंगे उठेंगी, मन आपका नर्तकी होगा तो तन भी नर्तकी होगा। और नर्तकी कहते हैं नृत्य करने वाली को, नर्तक कहते हैं नृत्य करने वाले को। और भगवान शिव का एक नाम नटराज, नटराज। हाँ, जब उनका डमरू बजता है साहब तो भगवान शिव स्वयं अपने डमरू पर नृत्य करते हैं, कीर्तन। तो नृत्य भी दो प्रकार से होता है, एक तो संसार के व्यक्ति को रिझाने के लिए और एक ईश्वर को रिझाने के लिए।
जो संसार को रिझाने के लिए नृत्य करते हैं ना, तो संसार के लोग कभी कभी तो कहते हैं बड़ा अच्छा नाचता है, तो कभी कभी कहते हैं कि बेकार नाच रहा है। लेकिन ईश्वर के लिए जब कोई नाचेगा ना तो वहां नंबर पूरा मिलेगा, वहां कोई कटौती नहीं, वहां केवल और केवल आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कहीं कोई कटौती नहीं। भगवान शिव को प्राप्त करने का दूसरा साधन है कीर्तन। क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से परंपराएं चली आ रही हैं और इसको जीवित रखना है। हम जहां कथा होती है वहां माताओं से विशेष आग्रह करते हैं, माता जी, महाजन माता जी, हम विशेष आग्रह भी करते हैं माताओं से कि कीर्तन की परंपरा को बना करके रखिएगा। बीच में अभी कुछ कमियां आ गई हैं, लोग कीर्तन करना थोड़ा कम कर दिए हैं। नहीं, आज के 10-20 साल पहले दिल्ली ऐसे महानगरों में महिलाओं की बढ़िया मंडली हुआ करती थी और कई जगह हमने देखा है कि कीर्तन कर करके माताओं ने मंदिर का एक बड़ा सुंदर भव्य और दिव्य आकार प्रदान कर दिया। कीर्तन के माध्यम से जो धन आता है उससे बड़ा अच्छा आपका समूह होता था। बीच में 2-4-10 साल के अंतराल में थोड़ी इसमें गिरावट आ गई है। क्या पता मोबाइल का दोष है कि मोबाइल हाथों में आ गया या और कोई कारण हो सकता है, लेकिन थोड़ी इसमें गिरावट आ गई। लेकिन समूह बनाकर कीर्तन आप कीजिए, इस परंपरा को जीवित रखिए, इससे हमारा सनातन धर्म मजबूत होता है। आसपास में कोई मंदिर है, ये शिव पुराण कथा है, हमें जागना है, लोगों को जगाना है। हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे ना रहने पर हमसे सवाल करेगी तो तुमने हमको दिया क्या? क्या संस्कार दिया हमने तुमको? तुमने हमें दिया क्या? खाली अंग्रेजी पढ़ा करके हमें दूसरे का गुलाम बना दे, संस्कार से हमें भिन्न तुमने कर दिया। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे पास जो संस्कार हमारे माता पिता ने हमको दिया था, जो आप शिव पुराण कथा का आयोजन किए हैं, ये आपको अपने माता पिता से संस्कार मिला है। आप मंदिर आते हैं, ये आपको अपने माता पिता से संस्कार मिला है, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? इसलिए कीर्तन का आयोजन जरूरी है। ये शिव पुराण का दर्शन है कि समय समय पर समूह बना करके आप पास में कोई मंदिर है तो वहां सोमवार का दिन निश्चित कर लो, मंगलवार का दिन निश्चित कर लो, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कीर्तन होना चाहिए। समूह बना करके कीर्तन कीजिए। और घरों में आप समूह बना करके, किसी का जन्मदिन है, अंग्रेजी परंपरा से थोड़ा सा हमको लोगों को बाहर निकालना है, एक केक पेक का चक्कर हटा करके कीर्तन करो घरों में। सहमत है कि नहीं? एक बार ताली बजा दो। चलिए मांग मांग के ताली बजवाता हूँ। हाँ, मैं बढ़िया बजा, अच्छी ताली बजाए। तो अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमें समूह बना करके लोगों के घरों में कीर्तन करना है, करना चाहिए। इससे केवल और केवल हमें व्यक्तिगत लाभ नहीं है, इससे समाज को लाभ है, इससे हमें हमारे राष्ट्र को लाभ है, देश को लाभ है, हमारी सनातन संस्कृति को लाभ है। और एक बहुत बढ़िया साधन हुआ करता था, माध्यम होता है, किसी बहाने लोग आपस में मिल जाया करते। ये भगवान की कथा का ये माध्यम ना होता तो आपसे हमारी मुलाकात नहीं होती। इसलिए शिव पुराण कथा सुनने के बाद में आप अधिक संख्या में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि समूह बनाकर आप लोग कीर्तन कीजिए। कहीं भी आप, जहां भी आप रह रहे हैं, निकट कोई मंदिर हो या कोई ऐसा, महानगरों में कई जगह पार्कों में कथाएं भी होती थी, वो भी धीरे धीरे बंद हो गई हैं। तो इस संस्कृति को हमें बचा के रखना है। ये दूसरा साधन है भगवान शिव को प्राप्त करने का। पहला साधन है श्रवण, कथा सुना जाए। दूसरा साधन है कीर्तन, भगवान का कीर्तन किया जाए। कीर्तन से हमारा जीवा भी पवित्र होता है और जो शब्द निकला वो सामने वाले के कानों में पड़ा तो उसका मन पवित्र हुआ।
और वहां का जो वातावरण है वो भी सुंदर बन जाया करता, दिव्य बन जाया करता है। और तीसरा भगवान को पाने का साधन है श्रवण और कीर्तन, और इसके बाद में मनन है। हाँ, मनन है, चिंतन है। चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि संसार में आकर के हमने क्या खोया क्या पाया। चिंतन करना चाहिए। आए हो जब निभाने किरदार जमी पर, ऐसा कुछ कर चलो कि जमाना मिसाल दे। चिंतन करना चाहिए, हमने खोया क्या संसार में आकर के, हमने पाया क्या संसार में आकर के। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सपनों की रात में कहीं नींद आ न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं दम निकल न जाए। गिरती की है ये श्वासें, इसको लुटा रहा है। तो मनन करना चाहिए। और वास्तव में आप यदि ईमानदारी से सोचोगे ना, चिंतन करोगे, मनन करोगे तो कि हमने खोया क्या पाया क्या, तो आपको लगेगा कि खोया हमने बहुत ज्यादा और पाया हमने बहुत कम, बहुत कम। अरे पाया तो था मीरा ने साहब, पाया तो था ध्रुव ने, तुलसी ने, कबीर ने, नानक ने, रहीम ने, रहीदास ने। हमने क्या पाया? हम तो साहब सुबह शाम केवल अपने उदर पूर्ति के लिए हमने क्या क्या अपराध नहीं किया, किसका किसका गला नहीं घोटा, किसके साथ छल नहीं किया, धोखा। मनन करना चाहिए। एक दीपक जल रहा था और अपने आखिरी पड़ाव पर जब पहुंचा तब वो पूरे बाती के समेत जोर जोर से जलने लगा। पूरे रुई को समेट करके जोर जोर से जलने लगा कि उसमें खत्म हो रहा था। कोई दार्शनिक जा रहे थे, उन्होंने पूछा, दीपक से व्यंग्यात्मक प्रश्न किया कि तुमने संसार को प्रकाश दिया लेकिन दशा तुम्हारी भी वही तो सबकी होनी है, मतलब सबको जाना है, तुम भी जा रहे हो। तो अपने आखिरी लौ को बिखेरता हुआ दीपक मुस्कुराया और उसने कहा, मैं जा तो रहा हूं लेकिन मुझे फक्र है कि मैंने जीवन में लोगों के अंधेरे को मिटाया है। मैं जा तो रहा हूं लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने लोगों के जीवन से अंधेरे को नष्ट किया, मैंने लोगों के जीवन में उजाला स्थापित किया, मैंने लोगों के जीवन के अंधेरे को मिटाया, मैंने लोगों को प्रकाश दिया, मैंने लोगों के जीवन को प्रकाशित किया। तो हमें आपको मनन करना चाहिए कि हमने संसार में आकर के किया क्या। और जब इस पर आप विचार करोगे ना, तो वास्तव में केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए हमने और कुछ किया ही नहीं होगा। और यदि नहीं किया है तो आइए हम लोग संकल्प ले कि आज से ही इस परमात्मा ने हमें 60 साल का समय दिया है। यहाँ बहुत माताएं 60 साल के आसपास की होंगी, यहाँ कोई 70 साल की हैं, कोई 50 साल की हैं, कोई 40 की हैं। तो जिस परमात्मा ने आपको 60 साल का समय दिया है उसके लिए थोड़ा समय अब दो। जिसने आपको 40 साल का समय दिया है उसके लिए अब थोड़ा समय आप दो। जिस परमात्मा ने आपको इतना समय दिया उसके लिए थोड़ा समय दो। जिस परमात्मा ने आपको इतना धन दिया है उसके कार्य में थोड़ा सा आप समय भी दीजिए, धन भी दीजिए, मन भी दीजिए। मनन करना, चिंतन करना। अच्छा, जब आप मनन करोगे ना तो आपका मन परमात्मा में लग जाएगा, आपकी दिशा मुड़ जाएगी। और जिस दिन आपकी दिशा मुड़ जाएगी आपका दशा अपने आप बदल जाएगा। तो ध्यान देना, भगवान को पाने का 3 साधन बताया गया। पहला साधन भगवान की कथा को सुनना चाहिए। दूसरा साधन भगवान के निमित्त संकीर्तन करना चाहिए। तीसरा साधन भगवान को लेकर के चिंतन करना चाहिए। इच्छित फल बिनु शिव आवरारे, इच्छित फल बिनु शिव आवरारे।
ईशित भरण शिव आवड़ा रे ईशित भरण नयन कोटि योग जप सारे नयन योग जप सारे एक दिन मटिया में तोरा हो एक दिन मटिया में तोरा सिंगार होली हो सिंगार होली जानी मेरा से पंछी बड़ा एक दिन मटिया में तोरा हो एक दिन मटिया में तोरा सिंगार होली ओ सिंगार होली जानी मेरा से पंछी बड़ा होली जानी मेरा से पंछी बड़ा होली कहते कबीर सुनो भाई सब कहते कबीर सुनो भाई सब कहते कबीर
दीवानी में फिर से दीवाने में फिर से बाहर होई ओ बाहर होई शादी राज करूंगी हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो शंकर भगवान की जय हो। भगवान को पाने का 3 साधन बताए। एक बार सनकादि ऋषि मंदराचल पर्वत पर समाधि लगाने के लिए गए। सनकादि ऋषि मंदराचल पर्वत पर समाधिस्थ होने के लिए गए तो उसी समय भगवान शिव के जो गण है नंदी जी महाराज पहुंच गए। मुलाकात हुई तो नंदी भगवान को सनकादि ऋषियों ने प्रणाम किया। नंदी भगवान ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो बोले समाधि में। किसको पाना चाहते? तो भगवान शिव को। तो नंदी ने कहा कि शिव को पाने का जब सरल साधन है तो समाधि में जाने से क्या फायदा? समाधि में जाओ, क्या पता समाधि ना लगे, कई वर्ष लग जाएगा समाधि में। इसलिए शिव को पाने का मैं तुम्हें सरल उपाय बताता हूं। सनकादि ऋषि प्रसन्न हुए और बोले सरल उपाय कौन सा है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए? सनकादि ऋषियों को नंदीश्वर भगवान ने कहा कि भगवान शिव को पाने का सरल साधन है कीर्तन, श्रवण और मनन। इन तीनों साधनों से महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाया करते हैं। यही बात सनकादि ऋषियों ने व्यास जी महाराज को भी बताई थी। जब व्यास भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए समाधिस्थ होने जा रहे थे तब सनकादि ऋषियों ने व्यास जी महाराज को भी रोका था कि भगवान शिव को पाने का सरल साधन है भगवान का कीर्तन करो, भगवान का भजन करो, भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान के प्रति चिंतित रहो, चिंतन करो तो भगवान तुम्हें सहज प्राप्त हो जाएंगे। तो सनकादि ऋषियों ने नंदीश्वर भगवान से पूछा गुरुदेव यदि कोई व्यक्ति ये 3 काम ना कर पाए तो और कोई सरल उपाय है भगवान को पाने के लिए? कीर्तन के लिए भी समय चाहिए, उसके लिए व्यवस्था चाहिए, ढोलक चाहिए, मजीरा चाहिए, चिमटा चाहिए, माइक चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, फिर लोगों को हाथ जोड़ करके बुलाना पड़ता है। हाँ है ना? बोले महाराज यदि ये संभव ना हो पाए तो कीर्तन का समय ना मिल पाए, कीर्तन के लिए लोग उपस्थित ना हो पाए या कथा सुनने का मौका ना मिले। आजकल लोगों से कहो चलो कथा सुनो तो लोग कहते हैं टाइम नहीं, इतना लोगों के पास काम है। तो बोले महाराज यदि कीर्तन ना हो पाए, श्रवण ना हो पाए, मन ना हो पाए तो इसके अतिरिक्त कोई सरल साधन बताओ। तो बोले जो यदि ये तीनों काम ना हो पाए उस व्यक्ति के लिए सबसे सरल साधन है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का पूजन करे, महादेव के ज्योतिर्लिंग का पूजन करे, सबसे सरल साधन है। इससे सरल और साधन कोई हो ही नहीं सकता। इसमें ना तुम्हें बहुत ज्यादा समय चाहिए, ना कोई बहुत बड़ी वस्तु चाहिए। थोड़े से समय में और थोड़ी सी वस्तु में आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। वास्तव में सरल है। अब कथा सुनना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। कीर्तन में भी आप जाओगे तो वहां भी समय लगता ही लगता है, लेकिन इससे भी सरल साधन बता दिया कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का पूजन करके, और यहाँ ना तो समय लगता है, ना श्रम लगता है, ना कोई वस्तु लगता है। सबसे छोटा और सरल उपाय भगवान शिव की लिंग पूजा करके। तो सनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया नंदीश्वर भगवान से कि भगवान शिव की जो ज्योतिर्लिंग है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई?
और देवताओं की पूजा तो केवल विग्रह में होती है, प्रतिमा में होती है, लेकिन भगवान शिव का दो स्वरूप है, एक सकल और एक निष्कल, एक साकार एक निराकार। तो महाराज और देवताओं की तो पूजा केवल प्रतिमा में होती है, मूर्तियों में होती है, लेकिन भगवान शिव का अकेले लिंग पूजा, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव की उपासना, और मैंने सुना है कि बड़ी महिमा है, और संसारी व्यक्ति नहीं देवता भी इस ज्योतिर्लिंग की उपासना किया करते हैं। तो महाराज इसका प्रचलन कब से हुआ, इसका प्रागट्य कब से हुआ? सर्वप्रथम भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की पूजा किसने किया था, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो नंदीश्वर भगवान ने सनकादि ऋषियों को, और सनकादि ऋषियों ने व्यास जी महाराज को, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये कथा सुनाया था कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति संसार में कैसे हुई। तो कथा सुनाते हुए भगवान शिव की ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संसार में सृष्टि में सबसे पहले जल ही जल था, सारी सृष्टि जलमग्न थी। उस समय भगवान शिव की इच्छा से, भगवान शिव की प्रेरणा से विष्णु भगवान के नाभि से कमल का प्रागट्य होता है, और भगवान शिव की प्रेरणा से उसी कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है। तो ब्रह्मा जी ने जब नेत्र खोल करके देखा तो संसार में जल ही जल दिखाई पड़ा, जल के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो ब्रह्मा जी विस्मित हुए, थोड़ा भ्रमित हुए। ब्रह्मा जी ने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? दूसरा तो कोई था नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी ने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? अब इस सवाल का ब्रह्मा जी को बड़ी देर तक जवाब नहीं मिला, मैं कौन हूं। और शिव पुराण कथा का बड़ा सुंदर दर्शन है कि व्यक्ति को सबसे पहले खुद से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, सबसे पहले। और किसी को जानने से अच्छा है पहले खुद को व्यक्ति जान ले, मैं कौन हूं। ये चर्चा कल के प्रसंग में आपने सुना है, आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना तो दिल में विचार लो बस हो गया भजन। तुम कहां से आए हो, जाना कहां पर है, तुम कौन हो, अपनी पहचान खुद करो। और जब तुम अपनी पहचान कर लोगे ना, तो जो तुम हो दुनिया में कोई और नहीं, जो तुम हो वो दुनिया में और कोई तुम्हारे जैसा सामर्थ्यवान, तुम्हारे जैसा शक्तिशाली दुनिया में तुम जो हो वो और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि तुमको बनाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसने तुम्हें बनाया है वो दुनिया का अनोखा कारीगर है साहब, वो अनमोल कारीगर है। हाँ, एक सुनार जब गहना बनाता तो उसकी तारीफ होती है ना, प्रशंसा होता है। एक बढ़ई जब कोई लकड़ी का वस्तु बनाता है तो उसकी प्रशंसा, एक लोहार जब कोई लोहे का औजार तो उसकी प्रशंसा होती है। और सबसे बड़ा साहब तो जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने हमें आप सबको बनाया, वो कितना बड़ा कारीगर होगा। और उसने हमें आपको जब बनाया तो बड़े फुर्सत से बनाया, एक एक अंग को एक एक जगह पर स्थापित किया। कहां से घुटना मुड़ना है, कहां से कमर झुकना है, कहां से गर्दन हिलना है, ऐसे स्प्रिंग लगा दिया साहब, जिधर मर्जी मोड़ते रहो। क्या विज्ञान उसके आगे आंख खोल पाएगा। आंखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, दांतों के बीच जीवा कैसे लगाई होगी। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने आप की पहचान करनी चाहिए, खुद की पहचान करो। आध्यात्मिक चर्चा शिव पुराण ही आपको दे सकता है। अपने आप को पहचान लोगे तो दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है, और फिर दुनिया तुम्हारे समझ में आए या ना आए, तुम अपने आप को जान सकते। मजा तो बेखुदी में है कि मैं दुनिया में हूं, लेकिन न जाना मैंने दुनिया को, न दुनिया ने मुझे जाना। मजा तो बेखुदी में है कि मैं दुनिया में हूं, लेकिन न जाना मैंने दुनिया को, न दुनिया ने मुझे जाना। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले हिंद मस्ताना, पिया करता हूं हरदम श्री राम नाम के उल्फत का पैमाना।
को पहचानना जरूरी है साहब। सुखदेव जी महाराज ने खुद को पहचाना तो वैराग्य धारण करके वो जंगल में चले गए, और जंगल में गए तो खुद की पहचान ही थी कि ब्राह्मण के श्राप के द्वारा श्रापित राजा परीक्षित को मुक्त कर दिया, तो गारंटी के साथ गारंटी ले लिया। तो पहले खुद को पहचानो तुम कौन हो, और मैं फिर कहूं जब तुम अपने आप को पहचानोगे ना तब जो तुम हो कोई और है ही नहीं। तुम जब विभीषण बनकर के शरण में आते हो तो राम तुम्हें हृदय से लगाते हैं, जब सुग्रीव बनकर के मित्रता करते हो तब राम तुम्हें हृदय से लगाते हैं, जब हनुमान बनकर सेवक बनते हो तो राम तुम्हें वो स्थान दे दिया करते जो किसी ने नहीं पाया होगा। जब तुम ध्रुव बनते हो तो भगवान तुम्हें ध्रुव पत्ते दिया करते हैं, जब तुम प्रहलाद बनते हो तो खंभे को फाड़ करके आते हैं, जब तुम द्रौपदी बनते हो तो सरकार तुम्हारे लिए वस्त्र बन करके आते हैं। तुम अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। तो ब्रह्मा जी ने पूछा मैं कौन हूं? ये ब्रह्मा के मन में प्रश्न उठा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना तो दिल में विचार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। ब्रह्मा जी ने खुद से पूछा मैं कौन हूं? कोई उत्तर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी जिस कमल के फूल के ऊपर बैठे थे उसमें नाल में छिद्र था तो उसमें प्रवेश कर गए। अब उसमें कई वर्षों तक अपने अधिष्ठाता को, अपने जन्मदाता को ढूंढते रहे, लेकिन कोई मिला नहीं, कोई दिखाई नहीं पड़ा। कई वर्षों तक उसमें घूमते रहे ब्रह्मा जी। जिज्ञासा थी मन में जानने की मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया है, मेरा अधिष्ठाता कौन है। जिज्ञासा थी तो शब्द सुनाई पड़ा कि तप करो तुम। तो तप किसका करें, क्योंकि तप का कोई आधार चाहिए। तो ब्रह्मा जी को एक शब्द सुनाई पड़ा ओम, और वो ओम ब्रह्मा जी को दिखाई भी पड़ा निराकार रूप में। तो ब्रह्मा जी उसी ओम का चिंतन करने लगे, ओम ओम ओम। इसी ओम का चिंतन करते करते और ब्रह्मा जी जब तपस्या में रत हुए तो ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान का दर्शन हुआ, शिव की प्रेरणा से। नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा। ब्रह्मा जी को भगवान को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन चूंकि ब्रह्मा जी मोह से ग्रसित थे इसलिए ब्रह्मा जी ने कोई शिष्टाचार न दिखा करके ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा तुम कौन हो? तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। तो ब्रह्मा जी को मोह था तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे नहीं लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी को लगा कि यदि सृष्टि के प्रारंभ में कोई दुनिया में है नहीं और यदि मैं बड़ा बन गया तो मैं बड़ा ही रहूंगा, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने आप को छोटा ना करने के कारण विष्णु भगवान से वाद विवाद कर बैठे। मैं और इसी मैं पने में ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ और वाद विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा में तकरार होने लगा। दोनों अपने अपने शक्ति का प्रयोग करके और एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। तो भगवान शिव को चिंता हुई। भगवान शिव ने विचार किया कि लगता है सृष्टि के प्रारंभ में ही ये लोग उलझ करके आपस में लड़ जाएंगे। तो भगवान शंकर उस जगह पर दोनों देवताओं के मध्य में विराट ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। अपने शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव का विग्रह, और वो ना किसी काठ की थी, ना पत्थर की थी, ना किसी अन्य धातु की साहब, वो तो ज्योतिर्मय था। वो अग्नि
तत्व प्रधान था, उसमें अग्नि प्रज्वलित थी, भयानक अग्नि की ज्वाला उसमें धधक रही थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी तक तो हम दोनों में ही भेद था, मैं बड़ा हूं, लेकिन लगता है हम दोनों के सिवा तीसरा भी तत्व कोई संसार में और भी कोई है। तो दोनों देवताओं ने हाथ जोड़ करके स्तुति किया है, आप कौन हैं? तो भगवान शिव ने इन दोनों देवताओं को आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि तुम दोनों यदि अपने शक्ति को जानना चाहते हो, कौन श्रेष्ठ है, कौन लघु है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, तो भगवान शंकर ने कहा कि जो ज्योतिर्लिंग है इसका अंत और आदि ढूंढो, इनमें से जो कामयाब हो जाएगा वो श्रेष्ठ है। इसका अंत कहां पर है और प्रारंभ कहां से, श्री गणेश कहां से है? तो विष्णु और ब्रह्मा दोनों, भगवान विष्णु गरुड़ पे और ब्रह्मा जी हंस पे आरूढ़ होकर के, ब्रह्मा जी ऊर्ध्वगामी ऊपर को और विष्णु भगवान अधोगामी नीचे को, ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढने के लिए चल पड़े। चलते चलते वर्षों बीत गए। भगवान विष्णु तो उसी जगह पर आकर स्थित हुए जहां भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन प्रारंभ में किया था, लेकिन ब्रह्मा जी चलते गए, लेकिन कहीं उसका अंत नहीं मिला। भगवान शिव की माया का अंत कौन पार पा सकता है? अंत नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा भय हुआ कि यदि मैं वापस खाली हाथ लौट जाऊंगा तो मेरी पराजय स्वीकार हो जाएगी, मुझे पराजित होना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी किसी भी कीमत पर पराजित होना नहीं चाहते थे। अंत में ब्रह्मा जी वहां से वापस लौटे तो ब्रह्मा जी ने अपने श्रेष्ठता को साबित करने का उपाय ढूंढा कि मैं कैसे जाकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करूं। तो ब्रह्मा जी ने यहां सृष्टि के प्रारंभ में झूठ का आश्रय लिया। भगवान शिव की ही प्रेरणा से कामधेनु गाय ब्रह्मा जी को मिल गई। तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, गौ माता ने कहा क्या आदेश है? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरे साथ चलो और जो मैं कहूंगा उसमें तुम स्वीकृति प्रदान कर देना, अर्थात मेरे हाँ में हाँ मिला देना और तुम्हारी संसार में जय जयकार होगी, दुनिया में तुम्हारी पूजा होगी। तो जय जयकार की लालच में कामधेनु गाय ब्रह्मा जी के साथ, और वहीं पर एक केतकी का फूल ब्रह्मा जी को मिल गया भगवान शिव की प्रेरणा से। ब्रह्मा जी ने उसको भी साथ ले लिया, लालच दिया, जो मैं कहूंगा उसमें हाँ कर देना, संसार में तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम्हारी पूजा होगी। दोनों ब्रह्मा जी के साथ चल पड़े, विष्णु भगवान के निकट आए। तो विष्णु भगवान और ब्रह्मा दोनों आमने सामने, महादेव का प्रागट्य होता है। बोले शंकर भगवान की। महादेव ने पूछा इस ज्योतिर्लिंग का अंत और आदि ढूंढ लिया? तो विष्णु भगवान ने तो कहा कि नहीं, हम जहां गए वहां इसका कहीं आदि मिला नहीं, हम चलते गए और कहीं भी हमें अंत आदि नहीं मिला। विष्णु भगवान सत्य के प्रतीक है। ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढ लिया है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति संकल्प लेता है और झूठ बोलने वाला व्यक्ति साक्ष्य लेकर के आता है, प्रमाण लेकर आता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति वो प्रमाण लेकर के आता है, सच बोलने वाला प्रमाण नहीं, क्योंकि उसको मालूम है सच हूं मैं। तो सच बोलने वाला व्यक्ति जल्दी प्रमाण नहीं जुटाता है, तो बाद में जुटाना पड़ता है। लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति प्रमाण के साथ पहले आएगा, प्रमाण के साथ, वो प्रमाण के साथ आता है। हाँ, झूठ बोलने वाला व्यक्ति वो झूठ बोलने के साथ तुरंत कह देता है कि भरोसा ना तो फलाने व्यक्ति से जाके पूछ लेता। हाँ, झूठ बोलने वाला व्यक्ति। और झूठ बोलने वाला व्यक्ति कसम बहुत खाता है।
जो कसम खाए समझना झूठ बोल रहा है। हाँ, कसम जो खाए, और कसम भी बड़े बड़े ढंग से लोग खा लिया करते हैं। तुम्हारी कसम, हाँ तुम्हारी कसम, पूछो हमारी क्यों, तुम अपनी खा लो। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब लोग झूठ बोलते हैं ना तो हदें पार कर दिया करते हैं। और तुम्हारी कसम, पूछो तुम्हारी कसम क्यों, तुम अपनी खाओ। हाँ? और इससे भी मन नहीं भरता तो कहते भगवान की कसम। बेचारे भगवान क्यों फ्री में है भगवान का, उनके सर में भी तो दर्द होता होगा, क्यों झूठी कसम खाते। हाँ, तो ब्रह्मा जी प्रमाण के साथ आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढ लिया। भगवान ने कहा अंत में क्या मिला, तो बोले जहां ये समाप्त था वहां कामधेनु गाय इस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कर रही थी, और वहां पर मुझे एक केतकी का फूल मिला। तो भगवान ने पूछा तो केतकी ने सर हिला दिया, हाँ सही कह रहे हैं। कामधेनु से पूछा तो बोले हाँ सही कह रहे हैं। भगवान शंकर को यहां पर क्रोध आता है, और क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने भैरव को प्राकट्य किया, और भगवान शंकर ने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में जिस मुख से ब्रह्मा जी असत्य बोले हैं उस ब्रह्मा जी का सर गर्दन से अलग कर दिया जाए। यहाँ ब्रह्मा जी का सर काट दिया है भगवान शंकर ने। कामधेनु गाय को भगवान शंकर ने श्राप दिया, पूजा के लालच में तुमने जो असत्य का साक्ष्य दिया है, इसलिए जाओ, तुम्हारी कलयुग में आने वाले समय में वो दुर्दशा होगी जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। केतकी के फूल को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, तुमने असत्य का साथ दिया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि मेरी पूजा में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा, तुम मेरे निकट नहीं आ पाओगे, तुम मुझसे वंचित रहोगे। रोने लगी केतकी, आप ठुकरा दोगे तो आप इसको छोड़ दोगे, उसका संसार में बचता ही क्या है। भगवान शंकर के चरणों में तो भगवान शंकर ने केतकी को कहा तुम हमारे श्री विग्रह पर तो नहीं, लेकिन यदि कोई उत्सव मनाया जाता है तो यदि केतकी के फूल से कोई मंडप सजाता है तो मैं उसके ऊपर प्रसन्न होता हूँ। भगवान शिव के ऊपर केतकी का फूल तो वर्जित है, लेकिन मंडप कोई सजाता है तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब भगवान ने थोड़ा सा इनको स्थान दे दिया, जगह दे दिया। अब जब दोनों देवताओं ने भगवान के प्रादुर्भाव को देखा तो दोनों देवताओं ने भगवान शिव का यहाँ पर अभिषेक किया ज्योतिर्लिंग पर। पहली बार सृष्टि में दूध से, दही से, घृत से, शर्करा आदि से, शहद इत्यादि से, पंचोपचार से भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग का दोनों देवताओं ने स्तुति किया है, अभिषेक किया है। और भगवान शिव का सबने मिल करके प्रार्थना की, आइए हम सब लोग भी महादेव के चरणों में बैठ करके भगवान शिव के लिंगाष्टक स्वरूप का हम लोग आवाहन करेंगे। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। जन्मज रोग विनाशक लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। जन्मज रोग विनाशक लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शिवलिंगम। लिंगम काम धाम करुणा कर लिंगम। रावण धर्म
विनाशन लीलम सदगति सदा ब्रह्मा मुरारी सुराजित लिंगम निर्मलाजित शोभित लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम बुद्धिवर्धन नारद लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तद्ब्रह्मामि सदा शिवलिंगम ब्रह्मा मुरारी सुराजित लिंगम निर्मलाजित शोभित लिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम परमनिवेशित शोभित लिंगम हर्ष सुराग विनाशन लिंगम तद्ब्रह्मामि सदा शिवलिंगम ब्रह्मा मुरारी सुराजित लिंगम निर्मलाजित शोभित लिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम मंगलहार सुशोभित लिंगम संधित पाप विनाशन लिंगम तद्ब्रह्मामि सदा शिवलिंगम ब्रह्मा मुरारी सुराजित लिंगम निर्मलाजित शोभित लिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम पावने भाग्य लिंगम निर्गल कोटि प्रभाकर लिंगम तद्ब्रह्मामि सदा शिवलिंगम ब्रह्मा मुरारी सुराजित लिंगम निर्मलाजित शोभित लिंगम आजगलो परिवेशित लिंगम सर्वसमोद्भवकारण लिंगम पंचतत्त्वविनाशित लिंगम तद्ब्रह्मामि सदा शिवलिंगम ब्रह्मा मुरारी सुराजित लिंगम तद्ब्रह्मामि शोभित लिंगम ब्रह्मा मुरारी सुराजित लिंगम निर्मलाजित शोभित लिंगम सूर्य गुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवर कोट सदा शिव लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तद्ब्रह्मामि सदा शिव लिंगम ब्रह्मा मुरारी सुराजित लिंगम निर्मलाजित शोभित लिंगम जन्म जगोग विनाशक लिंगम तद्ब्रह्मामि सदा शिवलिंगम ब्रह्मा मुरारी सुराजित लिंगम निर्मलाजित शोभित लिंगम लिंगार्पणमिदं पुण्यं यापठेत् शिवसन्निधं शिवलोके पवमाप्नोति देवेन सह ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान की आनंद की जय महापार्वती हर हर महादेव हर हर महादेव।